हाँ गुरु, गुरु बेरोजगारी का है ज़माना और हमारा नाम है साजिद अली राणा। गुरु आजकल हमारी अम्मा बहुत परेशान है। पहले हमारी अम्मा से कोई पूछा करे हो ना कि बालक क्या करें, छोरा क्या करें, तो अम्मा एकदम जोश हाई करके बोले ही बालक सरकारी नौकरी की तैयारी करें। लेकिन जब से सरकारी नौकरी में संविदा वाली बात सुनी है ना, पड़ोसी पता कहाँ के मैं अम्मा से पूछे कि अम्मा बालक क्या करें, संविदा की तैयारी। उधर बाबा के ऑफिस में आ गई चिट्ठी में लिखा है कि 50 साल से ऊपर वाले घर भेज दिए जाएंगे। जब से गुरु हमारी अम्मा डबल टेंशन में। अब बाकी की अम्मा और बाबा और छोरन के क्या हाल है, चलो थोड़ा पता करके आते हैं। तो गुरु जहाँ किताबों में अपनी आधी से ज़्यादा एनर्जी युवा कर देता हो बेकार, वो जगह मुखर्जी नगर। बात रोजगार की, सरकारी नौकरी की तैयारी की हो और बात मुखर्जी नगर की ना हो तो बेकार है। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, पता करते हैं उनसे सरकारी नौकरी को लेकर क्या है उनका नज़रिया। तो गुरु जी नमस्कार। क्या हाल आपके? सही है। कहाँ से आए आप? मैं सुल्तानपुर से हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। सुल्तानपुर से यहाँ पे आए किस लिए? तैयारी करने के लिए आया हूँ। किस चीज़ की? सरकारी नौकरी का। नहीं, अब सरकारी नौकरी की या संविदा वाली नौकरी की? अब जबरन संविदा कर दिया जा रहा है। मैं तो आया था सरकारी नौकरी करने के लिए, ये तो जबरन मुझे बना दिया जा रहा है संविदा करने के लिए। अब सरकार तो कह रही है भैया कि सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो पहले 5 साल अपने आप को साबित करके दिखाओ। जी, तो ये छात्र भी यही चाह रहे हैं कि अगर सरकार चाहिए तो 5 साल वो भी साबित करके दिखाए। मतलब सरकार भी अपने आप को साबित करे भैया 5 साल। जी 5 साल वाला नियम है। तो आप तो आए थे सरकारी नौकरी की तैयारी करने, अब घर वालों को क्या बोलोगे? संविदा की कर रहे हैं, सरकार करवा रही है जो कर रही है। और हमको लगता है संविदा भी दे या ना दे, क्या ही भरोसा है। कल को कह दे कि संविदा भी अब नहीं रहेगी। हम लोगों का तो यही मानना था कि एक पकौड़ा हम लोगों को तलवा ही चुकी है। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। छोड़ पढ़ाई पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब इधर बीच कोई नया रोजगार निकाली हो, मतलब चाइना वाइना से कुछ नया सीखी उखी हो तो चाइना से कुछ मिल जाए। पकौड़ा वाला तो फेल भी हो गया खैर। हाँ? कि मीडिया वाले तो यही दिखा रहे हैं आजकल हम लोगों को। रिया उया वाला जो मीडिया तो खैर नेशनल मीडिया से लेके तमाम तो वो सब रिया सुशांत में लगे हैं। रोजगार तो यार सब बेकार की बात है। अब आप यकीन मानिए कि इस लॉकडाउन में इतनी सारी समस्याएं थी आम छात्रों को लेके। हम लोगों को मई में एग्जाम था, पोस्टपोन किया गया। बहुत सारे एग्जाम्स थे जो पोस्टपोन होते होते भी हम लोग यहाँ पर यूपीएससी के लिए आए थे। और कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि एग्जाम्स के चक्कर में घर नहीं जा पाते, पूरा साल गुजर जाता, घर नहीं जा पाते। तैयारी करते हैं, अपने जी जान लगा के मेहनत करते हैं। फिर सरकार का एक तुगलकी फरमान आता है कि भैया आप लोग तैयारी बेकार कर रहे हो, हम 5 साल आपको पहले परीक्षण लेंगे, अगर परीक्षण में सफल हो गए तभी आपको आगे नौकरी देंगे, नहीं देंगे। आपको पता है इस 5 साल के संविदा वाले कार्यक्रम से क्या होगा? सरकार में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अगर मैं कहीं नौकरी पाता हूँ, चलिए ठीक है, मैं एक शिक्षक के तौर पर नौकरी पा गया, 69,000 वैकेंसी आई थी, उसको भी हाईकोर्ट ने रोक दिया है। अगर इसी वैकेंसी का मैं सहारा लूँ और इस पे आपको समझाना चाहूँ मैं कि क्या होगा। अब कोई आदमी शिक्षक हो चुका है, 5 साल के हिसाब से संविदा पर है वो, और बीएससी ने उसको बोला कि भाई 10,000 दे जाओ, नहीं तो तुमको तो हम अनफिट घोषित कर देंगे। अब वो हर महीने 10,000 अपनी सैलरी का बीएससी को दे, बीएससी अपने ऊपर वाले अधिकारी को दे, और कल को किसी कारणवश वो पैसे ना दे पाए तो उसको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, संविदा में कौन रखे जाएंगे? मंत्रियों के चाटुकार चमचे जो होंगे वो संविदा पर रख दिए जाएंगे। हम लोग तो हमेशा वैसे के वैसे चले जा रहे हैं। अब आप देखें, यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, संसद में सबसे ज़्यादा आवाज़ हम लोगों के उठाने वाले लोग हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, लेकिन हिंदी भाषी माध्यमों का रिजल्ट यूपीएससी में इतना बुरा आ रहा है। सबसे पहले सरकार को ये साबित कर देना चाहिए कि हम 5 साल कैसे काम करें। हम भी संविदा पे जो है रहें, उनको भी संविदा पे रखना चाहिए। 6-6 महीने पे उनको संविदा पे उनका चेक होना चाहिए कि ये वाकई ये काम करते हैं कि नहीं। कितने सांसद विधायक काम करते हैं, जब वोट लेना होता है हमारे पास आते हैं
और उसके बाद वोट लेने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर सरकार को संविदा पे शामिल किया जाए, उनका मूल्यांकन 6 महीने और साल भर पर किया जाए, और अगर वो अयोग्य साबित होते हैं तो क्या वो सत्ता का संघर्ष करेंगे या फिर राज्य का भविष्य निर्धारित करेंगे? जिस हिसाब से भविष्य का संकट उनके सामने आएगा, वही भविष्य का संकट हम स्टूडेंट के ऊपर आएगा। हम अपनी नीतियों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, अपने जीवन चक्र को आगे कैसे चलाएंगे? कहीं ना कहीं आप 5 साल तक 60% के आधार पर हर 6 महीने पे मूल्यांकन करेंगे और 5 साल तक हम इस विवेचना से गुजरेंगे, सारी चीज़ों से गुजरेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा भविष्य का संकट है। एक और नियम है 50 साल पे रिटायरमेंट, तो सरकारी नौकरी तो मामला खराब है। हमारा जीवन जो है, जीवन का 2 उद्देश्य होता है, अपना एक स्टेबिलिटी कर लेना, उसके बाद एक अपना एक वैवाहिक जीवन। ये हकीकत है कि एक वैवाहिक जीवन की भी शुरुआत हो। गुरु वैवाहिक जीवन तो अब मान लो सरकारी नौकरी के नाम पे शादी करते हैं, अब सरकारी नौकरी के नाम पे शादी तो मिलेगी। मैं जब आदमी जब 32-37 साल का हो जाएगा तो पहले बात तो जॉब इनसिक्योरिटी उसके पास हो जाएगी और अपना वो वैवाहिक जीवन से भी हाथ धो बैठेगा, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन होएगा। इस समय मौजूदा हाल में यही है। रिया को लोग दिखा रहे हैं सुशांत का मर्डर हुआ है, वो बात ये नहीं दिखा रहे हैं कि मर्डर किसने क्या कैसे हुआ, रिया को दिखा रहे हैं। अब रोजगार की समस्या, लगभग 1 लाख के मरीज रोज निकल रहे हैं कोरोना के, वो तो नहीं दिखा रहे। दूसरे स्टूडेंटों को वो ना करें, स्ट्राइक ना करें, वो दिखा दी कि संविदा पे। अरे संविदा एक काम कीजिए, लोगों को ऐसे ना कह दीजिए घर में रहिए या फिर एक जहर दे दीजिए, मार दीजिए, क्या मतलब है इससे? ये मेरे मन की व्यथा है, इसे कथा समझना लेना। अगर सियासतदान इस बात को सुने और इस दर्द को समझे ना कि संविदा का मतलब क्या होता है, संविदा का मतलब होता है शोषण। ये सरकार आपको इतना लाचार कर देगी ना कि आप केवल रोजी रोटी को ही विकास समझेंगे। उच्च शिक्षा चाहे हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे प्राइमरी अध्यापक की भर्ती हो, सब वैकेंसी फंसी है। दरोगा भर्ती वाले ट्रेनिंग करके आज घर पे बैठे हैं। मैं खुद 2018 से ओ लेवल पास हूँ, समीक्षा अधिकारी का इंतजार कर रहा हूँ, जब से मैं कि आ जाए तब से मैं आज तक फार्म ही नहीं डालूंगा। कुछ नहीं, जो चले पकौड़े तलेंगे, पकौड़े तलेंगे। छोड़ पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब पकौड़ा वाले तो सरकार ने बता ही दिया ना। वाला भी कोई नहीं है। हाँ? मैं तो पकौड़े तल के यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ वर्क करता हूँ। हाँ। यहाँ काम ही नहीं है कुछ, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं केले लगाया फलना, कुछ यहाँ काम नहीं चल रही है। यहाँ रोड पर काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं, काम नहीं है। तो आप बोले पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ, पैसे घर से लाया सूद पे काम करने के लिए, पैसे ही नहीं है। अगर कोई सियासतदानों को और जो बड़े रहनुमाओं को अगर शर्म बची हो तो वो इन शब्दों को गौर से सुने। आप क्या करते हैं भाई? पढ़ाई करता हूँ। परेशान मत होइए। दुकान लगाता हूँ। कहाँ आप कहाँ से हैं? बिहार से, गया से। गया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ। और काम भी करते हैं अपना? हाँ, काम नहीं चल रही, पहले काम चल रही थी आराम से। हाँ। चल जाता था, कोरोना के बाद काम ही खत्म हो गया। यहाँ तो भूखमरी की स्थिति आए हुए है। धैर्य रखिए, चीजें हैं वक्त के हिसाब से सुधरेंगी, हौसला मत खोइएगा। सुपर टेट का पेपर सड़क पे टहल रहा था और फिलहाल 50 साल वो लगा रहे हैं जो 70 साल के प्रधानमंत्री हैं। 50 साल का नियम लगा रहे हैं। अभी 69,000 वैकेंसी जो आई थी, जिसका टॉपर जो था, इलाहाबाद का टॉपर एक था, उसको हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। तो हम कह रहे थे भाई साहब कि जो टॉपर था, हम लोगों ने सोचा तो उसको सजा होगी भाई, इतना बड़ा उसने क्राइम किया है कि इतने बड़े बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अभी पता चल रहा है कल उसको जमानत मिल गई, सरेंडर किया, सरेंडर करते ही जमानत मिल गई उसको परसों। भैया 6 महीने बाद अपने आप को साबित करना होगा। अब बॉस के ऊपर है कि आप आपको पास करे फेल करे, तो या तो बॉस की चापलूसी करो या बॉस की जो बीवी है उनके लिए मार्केटिंग करो और उनके लिए सारा जो उनकी डिमांड है उसकी पूरी करो, तभी तो नौकरी बचेगी ना। और क्या? हाँ। अब क्या करें, सरकार की जो मर्जी है हम उसके पीछे ही चल सकते हैं। कम से कम 10 मिनट हो गया आप इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ। ना आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है। हाँ। ना आपने असली मुद्दों की बात की है जो आजकल राष्ट्र। हाँ यार, मुद्दे देश में हिंदू मुस्लिम सुशांत रिया यही है ना। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, उससे क्या मैटर पड़ता है? सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, कंगना का ऑफिस टूटा है, हजारों झोपड़ियां उखड़ती, उससे क्या फर्क? 40,000 घर दिल्ली में। हाँ, झुग्गी झोपड़ी। हम लोग का साथी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का, जो 2016, 2017, 2018 यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, वो फांसी लगा लिया।
सुशांत नहीं था ना वो? तो ये मेरे ख्याल से भारत बहुत सही दिशा में चल रहा है, एक कट्टरवादी सोच की तरफ में चल रहा है, और ये सारे मुद्दे तो अभी आगे तो विश्व गुरु तो बनेंगे ना ऐसे हम? बिल्कुल बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, पर एक दूसरे मुद्दे को लेके बेरोजगारी में विश्व गुरु बनेंगे। भैया कह रहे बन गए। हाँ? जी बन गए। मान लिया मैं विश्व गुरु भी हो गया। जीडीपी देखी ना आप? जीडीपी जिस दिन 23.9 आ गई तो इन्होंने दिखाया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। वो सबसे अलग थी ना हमारी जीडीपी। हाँ, सबसे अलग थी, हमने टॉप किया नीचे से। सरकारी नौकरी के लिए कभी किसी बिजनेसमैन के लड़कों ने आवेदन नहीं किया था। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन वो करता है जिसके पिता मजदूरी करते हैं। जो लड़का किसान का बेटा है और गेहूं की एक बोरी अपने सर पे रख कर स्टेशन का वो प्लेटफॉर्म चढ़ता है और नए नए सपने बुनता है अपने दिमाग में कि मैं रूम पे पहुंचते ही बस अब की बार सारा समसामयिकी चाट डालूंगा और सारा इतिहास अब की बदल दूंगा और सेलेक्ट होकर अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। मैं आपको बता दूं, सरकार ने विकलांग को दिव्यांग में कन्वर्ट कर दिया। अब बेरोजगार को आत्मनिर्भर में कन्वर्ट कर दिया। बेरोजगार का नया नाम आत्मनिर्भर है। खत्म हो गई बेरोजगारी खत्म हो गई। चाहिए तो भैया चाहिए, अब संविदा भी उन लोगों ने लाद दिया। अब हमसे पूछ भी नहीं रहे चाहिए कि नहीं चाहिए। जोगी लुट के तेरे प्यार वाला हो गया। क्या हाल गुरु? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बात बताओ, सरकार एक ला रही है नियम कि सरकारी नौकरी से पहले 5 साल परखे जाओगे संविदा पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं है? कैसे भाई मान के चलो 5 साल सरकार दे रही है। भाई आपने अच्छा काम करा तो आप आगे भी जाओगे। और हमारी जो जनसंख्या आप देखते हो दिन ब दिन, ठीक है बेरोजगारी है ये, भाई और भी लोग वहाँ हैं, भाई उन्हें भी मौका मिलेगा। आप नहीं हो तो उसकी जगह दूसरी। अरे तो लेकिन 5 साल तो बहुत हो गया ना। जी मैं आदरणीय योगी जी का इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन निराशा तो इससे भी हो रही है ना कि सपना तो देखा था सरकारी नौकरी का, और लेकिन नौकरी मिल रही है संविदा वाली। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग पहले से ही सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी लग गई, वो एक उनमें एक आलस सा आ जाता है। वो सोचते हैं यार अब हमारा कोई कुछ करेगा तो है नहीं, हम गवर्नमेंट हो गए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। जो टैलेंटेड बंदे हैं, इस माध्यम से उन टैलेंटेड बंदों को मौका मिलेगा। सही है, जो टैलेंटेड नहीं है वो घर बैठेंगे। आपके हिसाब से क्या है? योगी सरकार ठीक कर रही है। ठीक कर रही है, हम सहमत हैं उससे। लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं कि जी तो लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सीधी सी बात है, जिसमें योग्यता है वो आगे जाएगा, जिसमें योग्यता नहीं है वो घर जाएगा। लेकिन योग्यता परखने का पैमाना 5 साल ही क्यों? जरूरी है जी, तो देख रहे हैं। नौकरी के टाइम पे एक ऐसा नियम बना दें कि बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर जाए, लेकिन नौकरी तो सरकारी मिल जाए। देखिए अभी भी वर्तमान में सरकारी विभागों में बड़े निठल्ले बैठे हैं। नहीं, सरकारी वाले काम भी करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत नहीं भी करते हैं। तो ये जो नियम बन जाएगा, भय का माहौल रहेगा। 5 साल में जो नहीं भी करने वाला वो भी काम करेगा। 5 साल करेगा तो आगे आदत बन जाएगी काम करने की, और नहीं सुधरने वाला होगा तो बाहर हो जाएगा। नौकरी का डर रहेगा तो काम करेंगे। ऐसा है कि 5 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है। एक भैया तो कह रहे देखो लंबा हो जाता है। क्यों? एक जब व्यक्ति अपनी तैयारी करता है पहले, उसी में उसको 3-4 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में। फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद 5 साल तक उसको ये डर रहेगा मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बिल्कुल काम करेगा। मान लो उसका सीनियर उससे नाराज हो जाता है और वो चाहे तो उसको लिए गलत लिख दे कि उसने काम नहीं किया। ये एक बड़ा खतरा यही है। देखो मेरा मानना तो ये है कि अगर सरकार ये निर्णय ले रही है कि 5 साल उसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, क्या गारंटी इस बात की 5 साल बाद वो आदमी बहुत ईमानदारी से काम करेगा? हाँ, परखने के लिए तो 5 दिन भी बहुत है। नहीं, वो तो बात सही है। 5 दिन में ऐसा, अब आप एक बात बताओ, जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तभी हमें उसके बारे में जानकारियाँ लगती हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं कि 5 दिन में ही मैं उसके बारे में सारी कुछ चीज़ें जान जाऊँगा। लेकिन डिग्री है, एग्जाम पास किया है, एक पैमाना तो वो हो गया ना। वो बहुत सही कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 5 साल बाद वो ईमानदार हो जाएगा। डिग्री होने से ही कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, या कोई ज़्यादा काबिल नहीं होता। ये डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। एक 12वीं क्लास का बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है जो एक पोस्ट ग्रेजुएट है जिसने पैसे दे के डिग्री ले ली। डिग्री मायने नहीं रखती। कह रहे हैं कि डिग्री मायने नहीं रखती। देखो मेरा मानना तो ये है कि सरकार जो निर्णय ले रही है, ठीक है, जनता के हित में मान के चल रही है, सरकार निर्णय ले रही है, लेकिन इसमें गरीब का अनिहित होगा। गरीब का अनिहित ऐसे होगा, 5 साल के अंदर जो पैसे वाला व्यक्ति होगा वो तो पैसे देकर अपनी रिपोर्ट ठीक करवा लेगा 6 महीने में, 6 महीने की रिपोर्ट, और फाइनल में भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो गरीब का बेटा तो घर बैठ जाएगा। बिहार के लाला
कॉलेजेस में हम पढ़ते, मैं युवा हूँ, मैं भी पढ़ के बाहर निकला हूँ। जब मैंने पढ़ाई करी तो मैंने देखा, मैंने BBA करा, MBA करा, हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल की बात आई, दो डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम में, दो डिफरेंस है, थ्योरी और स्किल्स। हम पे डिग्री तो होती है लेकिन स्किल्स नहीं होती। सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी से पहले 5 साल काम करा के देखेंगे, ठीक लगेंगे तो परमानेंट करेंगे। परमानेंट करने की जरूरत क्या है इनको? ये तो बेरोजगारी खुद फैला रहे हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। सरकार हाँ कैसे? ये आने वाली पीढ़ी तो रोडों पे तमंचा लेकर के घूमेगी इस हिसाब से। क्यों? जब बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार न मिलेगा, क्या होगा फिर? न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या नहीं है उतने तो वहाँ इंजीनियर हैं, अनटैलेंटेड। उसने ये बताया था, टैलेंटेड नहीं, अनटैलेंटेड। तो डिग्रियों से क्या फायदा? डिग्री लेने से फायदा क्या है? एक व्यक्ति है जो 50,000 में काम कर रहा है, एक व्यक्ति वही संविदा वाला 5-10 हज़ार में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति 50,000 में कर रहा है तो एक ही है, और वहीं कहीं खाली है, उसी पोस्ट में कई लोग खाली हैं। तो मेरा कहने का विचार है कि जहाँ 5 व्यक्ति 50,000 में काम कर रहा है, वही एक व्यक्ति 50,000 में काम कर रहा है, तो हमें 50,000 में 5 व्यक्ति करने वाले मिल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर तनख्वाह तो कम हो गई ना एक आदमी की। ऐसा है, 5 साल राज्य की सेवा करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। इससे हमारा एक व्यक्तिगत हमारे भी देश के प्रति कोई कर्तव्य बनते हैं। आपको अगर सरकार ये ऑफर मिले कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन 5 साल पहले सेवा करनी पड़ेगी, कर लेंगे? जी बिल्कुल, अवश्य करने को तैयार। एक चीज और है, एक सरकारी क्या नाम है नौकर 50,000 ले रहा है, और जो अब ये उन्हीं में 50,000 में अगर ये 5 लोग करते हैं तो 5 लोगों के घर की इनकम तो आएगी नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर सरकार तनख्वाह दे रही है तो उसकी मेहनत है ना वो तो। 5 साल BA BCom ग्रेजुएशन MBA इंजीनियरिंग करने के बाद कोई गारंटी है कि नौकरी लगेगी? नहीं है ना। तो ये तो 5 साल और ट्राई कर लो। ये तो और सरकारों का बुरा हाल है कि अगर नौकरी नहीं मिली बाहर हो जाओगे। लेकिन काबिल लोग तो कह रहे हैं कि अभी हम लोग दिल्ली घूम के आए, काबिल लोग पकौड़ा तल रहे हैं। पकौड़ा तलने वाली बात तो अलग है, क्योंकि पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है। बिजनेस है, बहुत अच्छा। मोदी जी वाली बात हो गया। पकौड़ा तलना बुरा नहीं है। मेरे चाचा जी ने 3 साल पहले कैटरिंग का काम चालू किया था, हलवाई का। पकौड़ा ही तो तले, पकौड़े तो जो भी कैटरिंग का खाना होता है, आज अच्छे वाले 50 लाख रुपए हमने 3 साल में कमाए। और इंजीनियर्स की बात, तो हमारे भारत के इंजीनियर्स का ये हाल है कि वो इंजीनियरिंग BTech तो कर लेते हैं, पर उसके बाद या तो फिर MBA करते हैं या फिर किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं। ये आज के भारत का इंजीनियर है। पकौड़ा तलने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। एक बगैर दिमाग वाले आदमी से आप कह के देखिए वो कैसे पकौड़ा तलेगा। उसके लिए भी तो कुछ न कुछ आइडिया चाहिए। बेसन कहाँ से खरीदेगा, सही है, बेसन में नमक डालेगा नहीं डालेगा। अगर आम जनता के लिए आप संविदा के आधार पे नौकरी देने की बात कर रहे हो, तो इन नेताओं के लिए तो कुछ कानून होना। ये बात, नेताओं के लिए भी संविदा होनी चाहिए। कोई भी इलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराया जाए, जब सही करें 4 साल जवाब कौन देगा? नेता सही काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके लिए भी कानून लाओ ना, उसे भी वापस बुलाओ। जनता को अधिकार दो उसको वापस बुलाने का। ये सही नेता नहीं है। क्षेत्र में हर चीज में संविदा हम लागू नहीं करा सकते। कुछ एक चीजें हैं जिनमें हम संविदा के थ्रू आगे बढ़ा जा सकता है, पर अब अगर आप ये कहें कि हर चीज में DMB संविदा पे हो या SSB भी संविदा पे, वो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन जब क्लर्क के लिए हो रही है तो कलेक्टर के लिए भी हो जाना चाहिए वाला। उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। मैं कहूँ क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने पिछले 10 साल में यही देखा है कि मायावती की सरकार में जो नौकरी बच्चों की लगी, वो सपा की सरकार में खत्म हो गई। जो नौकरी सपा की सरकार में लगी वो आज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए 5 साल कम से कम ये तो रहेगा कि नौकरी करके कल को इसकी टेंशन तो नहीं है कि नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। ये तो यहाँ तो सरकार बदलती है, नौकरी चली जाती है। भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है। आने वाले टाइम में क्या पता, सरकार तो योगी जी की आएगी तो नौकरी कहाँ जाएगी अगली बार भी? योगी जी जिंदाबाद। क्या हाल गुरु? बढ़िया। क्या नाम है? गौरव। क्या करते हो? मैं अभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी? सिविल सेवा। मैं सरकारी नौकरी की। हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। पर सरकार तो करिए कि सरकारी नौकरी से पहले करनी पड़ेगी संविदा पे नौकरी 5 साल। देखिए ऐसा है, मेरा तो मानना ये है, रोजगार जो है ये बना नहीं पा रहे हैं निर्मित।
चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इन्होंने अभी NSO के आंकड़े जारी नहीं किए हैं पिछले 5 साल के कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक जो गारंटी है, बच्चा तैयारी करता है, वो आगे जाता है, उसको अपने फ्यूचर दिखता है, लेकिन इसमें तो कॉन्टैक्ट भी कर रहे हो आप, उसमें फिक्स्ड इनकम नहीं है, जो अलग से सेवाएं मिलती है सरकारी सेवा में वो नहीं है, तो फिर सरकारी सेवा और प्राइवेट सेवा में अंतर ही क्या रह गया। बिल्कुल, जैसा कि अभी सरकार ने प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि निजीकरण जो कर रहे हैं, संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ अंतर के साथ साथ हमारा शोषण भी होगा, क्योंकि हमें अधिकारी को खुश करने के लिए उसकी मनमर्जी के कार्य करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद जो परीक्षा होगी उसमें हमें फेल कर देंगे, यानी कि हमारी जो बहन हमारे साथ नौकरियां करेंगे, अधिकारी अपनी मनमर्जी का शोषण करते रहेंगे। हाँ, संविदा मतलब शोषण। अगर नौकरी पक्की करवानी है तो या तो रिश्वत दो या चापलूसी करो, यही होगा भैया। जी बिल्कुल। सरकारी नौकरी इसलिए करते हैं जिससे कि मतलब आदमी की लाइफ सिक्योर हो जाए। ऐसे अगर करना होता तो आदमी प्राइवेट में नौकरी कर लेगा। अगर संविदा की बात है तो प्राइवेट में बहुत स्कोप है, लेकिन आदमी ये सोचता है कि आदमी की लाइफ सिक्योर हो जाए, इसीलिए सरकार की तरफ भागता है। लेकिन सरकार संविदा कर रही है, प्राइवेट और सरकारी दोनों एक सी हो जाएंगे। उसमें 50 साल पे रिटायरमेंट देते हैं, आगे के लिए क्या करेंगे? 30 साल की हमारी नौकरी लगेगी, 50 साल पे रिटायर कर देंगे। क्या हम 20 साल के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं 30 साल तक? जब ये निजीकरण कर रहे हैं तो फिर सब चीज़ का करें। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि जो पीरियड है 5 साल का वो कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्राइवेट सेक्टर में है वो CA या CS है, CS में 1 साल होता है और CA में 3 साल का इंटर्नशिप पीरियड होता है, और MBA वाले भी 3 साल या 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। तो पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी, पर वो कम होना चाहिए। 5 साल बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड। 5 साल ज़्यादा हो गया लंबा सर। बिल्कुल 5 साल क्या सर, ये तो होना ही नहीं चाहिए संविदा का तो टॉपिक। हाँ, जब पहले एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से तो फिर क्यों होना चाहिए? पहले बच्चे मतलब पेपर में मेहनत करता है उतनी, फिर रिटर्न करता मतलब फिजिकल करता है, तो ऑलरेडी से 2-3 साल तो वैसे लग जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे नहीं आता। और फिर उसके बाद 5 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। ऊपर से फिर 6-6 महीने का गैप करके हमारी नॉलेज 6-6 महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट होगी। अगर सपोज करो एक व्यक्ति ईमानदार है, बहुत सारे बेईमान है, मतलब मोस्टली अधिकारी बेईमान होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं फिर बहुत सारे वो होते हैं, किसी ने किसी की बात नहीं मानी तो फिर तो वो टेस्ट में फेल। तो जो ईमानदार लोग हैं वो बहुत कम मतलब निकल पाएंगे आगे, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। इसमें पहली बात तो ये है कि भर्ती, पहले तो यही नहीं पता होता कि भर्ती आनी है नहीं आनी, कहते काफ़ी टाइम हो जाता है। पता चली UPSI की भर्ती 16 में आई थी और 16 के बाद अब कह रहे थे 17 में आनी है, 17, 18 हो गया, 19 हो गया, 20, और अभी कुछ पता नहीं है। पता चली वो आ भी गई तो उसका फिर एग्जाम का कुछ पता नहीं होता। एग्जाम ले भी लिया तो फिर पता चली कि आपको संविदा पर रखा जाएगा, तो इससे तो नौकरी तैयारी छोड़कर अपने कहीं प्राइवेट कर लेंगे तो सही रहेगा हमें, तो इससे बढ़िया। हाँ, इतनी तैयारी करने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो बेकार है। नौकरी थोड़ा हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। बिल्कुल खिचड़ी हो गई है, क्योंकि पूर्व में देखे जाओ 2017 से सरकार इस तरह के नए कानून इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरह फंसी पड़ी है। आप कोई सी भर्ती ले लो, 69,000 अध्यापक की भर्ती ले लो, इनकी अपनी कमी रहती है। अपनी जो न्यायपालिका जो है बिल्कुल बुरी तरह त्रस्त है यूपी की और भारत सरकार की, कि जो भी भर्ती अगर कानूनी न्यायपालिका में चलेगी 1-2 साल लग जाते हैं, हमारी ओवरेज हो जाती है। अगर ये संविदा हो ही रही है तो वही हम बच्चों के लिए क्यों, युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्यों, सबके लिए होना चाहिए। भाई कानून तो सबके लिए इक्वल है। तो नेताओं के लिए भी हम भी 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए किसी भी नेता को चुनते हैं तो उसे हम चेक करेंगे कि भाई काम अच्छा कर रहा है। बहुत बात गुरु, तालियां एक बार। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से इन लोगों के जो डिबेट का मुद्दा रह गया है ना, वो सिर्फ गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, केवल ये इनके पास मुद्दा रह गया है। ना ही नौजवानों के लिए इनके पास कोई मुद्दा है और ना ही बेरोजगारी के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब बात सही भी है। वैसे देखो, रोजगार, परेशानी, खेती, किसानी, ये मुद्दे थोड़े ही हैं सरकार के लिए। हिंदू, मुस्लिम, धर्म, ये वो मुद्दे। हाँ, इनके पास मुद्दा है। अभी कुछ टाइम बाद ये अनुष्का शर्मा की डिलीवरी करवा देंगे। कुछ अभी रिया का मुद्दा उठा रखा है इन्होंने। इस तरीका के मुद्दे होते हैं। 2 करोड़ रोजगार मिलते थे भाई साहब। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो आने की नहीं की थी, शायद जाने की थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, जब मतलब देने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने शायद लेने के लिए कहा था। आप लोग गलत समझ बैठे। कोरोना काल में कम से कम अगर औसत निकाला जाए तो 14-15 लाख बंदे बेरोजगार हुए हैं। उनको रोजगार देने की बजाय, चाहे ये स्टेट हो, चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे उड़ीसा हो, सबसे निकाला और भगाया जा रहा है। तो गुरु, सरकारी नौकरी में संविदा के 5 साल मेरी समझ में तो आए नहीं। अब ये तो वही बात हो गई कि पहले छोरा कमाए, खुद को साबित करे, तब 5 साल बाद जो रिश्ता पक्का होगा। जिंदगी के 18-20 साल एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में झोंक देना कोई मजाक नहीं है। मजाक वो है
जो बाबू लोग नियम बनाते हैं। वैसे भी ये पब्लिक है, आप तो 5 साल संविदा पे दे रहे हो, अगर ये अपनी पे आई ना तो एक दिन भी संविदा पे ना रखेगी। कागुरु में गुरु इतना ही। अपने सहयोगी केसर लटवाल और अमित के साथ मैं साजिद अली राणा, R9 TV, कागुरु।